संतों फकीरों के माध्यम से समझेंगे कि हमारे तीन शरीरों का ज्ञान, जिससे हम बंधन में बंधे हैं, 84 लाख में घूम रहे हैं, और कब से बंधे हैं, और इन तीनों शरीरों से मुक्ति किस तरह से हो सकती है। तो पहला शरीर तो 5 महाभूतों का जो हमारे सामने हमें दिख रहा है, इसको स्थूल शरीर कहते हैं, जिसमें 5 कर्म इंद्रिय हैं। कर्म करने के लिए जैसे हाथ, पैर, जीवा, और फिर ज्ञान इंद्रिय हमारे पास जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध का ज्ञान देती है हमें, जैसे कि आंख, कान, चमड़ी, नासिका और जुबान। तो ये ज्ञान इंद्रिय होती है, इनके विषय होते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध देना। तो ये कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, जीवा, फिर मलमूत्र त्याग करने के लिए, तो कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां प्लस एक मन, जो 4 स्टेजों में घूमता है। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि डिसीजन करती है, चित्त चितवनी, इससे हम याद करते हैं, चाहे घर प्रवाह संसार को करें, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान लेके अपने इष्ट देव गुरु भगवान को करें। और चौथा अहम, मेरा 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 मेरा, क्योंकि अज्ञानता के कारण, मन बुद्धि को सही ज्ञान ना मिलने के कारण आत्मा अपने आप को शरीर जानती है। तो फिर उनके पहले प्रलोभन से उन सब चीजों के जिसकी कामना है, और जब वो लोभ बढ़ता है उस चीजों के प्रति, तो मोह बढ़ जाता है। तो मोह को जब वो चीजें दूर रहती है, जब छिनती है, तो वह अहंकार आता है, ईगो। तो मैं करना, ये मन का चौथा स्टेज होती है। तो पहला शरीर ये ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री और मन बुद्धि और मन की ये 4 स्टेज, इसको स्थूल शरीर कहते हैं, जो बाहर चल रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। और दूसरा शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, इसमें 5 सूक्ष्म इंद्रियां, कर्म, 5 सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियां, और फिर पंच प्राण, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, और मन बुद्धि अहंकार, ये 18 तत्वों का हमारा दूसरा शरीर होता है। जब हमारी इंद्रियां बेड पे पड़ी रहती है, हम सोए रहते हैं, तो हम सपना देखते हैं, उसमें हमें दिखता भी है, उसमें हमें सुनाई भी देता है। क्योंकि इस आंख के अंदर एक आंख और है सूक्ष्म, वो सूक्ष्म शरीर में होती है। तो ये 18 तत्वों का हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो सपनों में हमें घुमाता है। और तीसरा है हमारा इस संसार के प्रति जो हमारे इतने जन्म हुए, उसके जो संस्कार हैं, उसके प्रति जो संसार की इच्छाएं और वासनाएं हैं, उससे बना हुआ कारण शरीर। स्थूल शरीर का कारण सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर का कारण कारण शरीर। अगर कारण शरीर ना हो तो सूक्ष्म शरीर नहीं होगा, और स्थूल शरीर ये धारण करना नहीं पड़ेगा हमें। तो ये थे हमारे 3 शरीरों का वर्णन। ये कब से हम इन शरीरों में बने हुए हैं, जब से भी हम हैं। एक तो माया अतीत संत है, और एक भगवान है जगदीश, और उनके अवतार है ब्रह्मा विष्णु शंकर। चौथे हैं संसारी, तो वो जब से हैं तब से ही इस माया के अधीन होने के कारण, क्योंकि सृष्टि आदि है, उसकी कोई शुरुआत नहीं है, तो इतने ज्यादा जन्म होने के कारण संचित कर्म अनंत हो चुके हैं। तो इसलिए 3 शरीरों में हम अनंत काल से जब से है तब से ही फंसे हुए हैं। जो गुरु से ज्ञान पालेंगे, अब इन तीनों शरीरों से मुक्ति मिलके दिव्य शरीर, गुरु के धाम में जाने वाला शरीर, हमें सच्चिदानंद प्रॉपर्टी को प्राप्त करने वाला शरीर, दिव्य अंतःकरण, दिव्य शरीर, दिव्य सेवा, दिव्य धाम, इसके लिए मानव जीवन हमें मिला है। उसमें इन तीनों शरीरों से कैसे मुक्ति होगी? जब प्रलय होता है तो ना स्थूल शरीर रहता है, ना सूक्ष्म शरीर रहता है, लेकिन ये संस्कारों से भरा हुआ कारण शरीर ये रहता है। इसके कारण फिर जब सृष्टि होती है, तो फिर से सूक्ष्म शरीर संचित कर्मों के आधार पर हमें धारण करना पड़ता है। फिर उसके मुताबिक फिर हमें
स्थूल शरीर मिलता और हम दुख भोगते हैं। तो जो जिस जौनी में होता है उसी जौनी में उसको फिर प्रकट कर दिया जाता है, कुत्ता, बिल्ला, बंदर, मानव चोले में। तो 84 लाख अंडज ज्वेरज उद्भव स्वेदस 84 लाख के शरीर है माया के अधीन। तो जब प्रलय होता है तो जिस शरीर में भी ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर तब मिट जाता है, फिर उसी शरीर में इस संसार के संस्कारों संचित कर्मों के कारण फिर हमें सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर धारण करना पड़ता है। तो इन तीनों शरीरों से मुक्ति पाने के लिए पूर्ण सद्गुरु संतों के पास जाए, उनकी तन मन धन से जिनमें उनको खुशी मिलती है उनकी सेवा करें, उनको खुश करने का, उनको खुशी देने का लक्ष्य रखें। उसका नाम सेवा होता है, तन से, मन से, धन से। और दूसरा जिज्ञासा भाव से उनका प्रवचन सुने, उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करें, उनके पास बैठे। जो भी तुम्हारे अंदर सवाल आते हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ, ये परम सुख क्या है, जब सब कुछ मर ही जाना, मर के बंदा कहाँ जाता है, तो ये सारे प्रश्न जो भी तुम्हारे दिमाग में आते हैं, जिनका प्रवचन सुन के जब खुद के तुम्हारे जो डाउट्स हैं उनके पास जाके ज्ञान प्राप्त करना, तन मन धन से उनकी इंटरेस्ट में और उनके जो परोपकार वो करने आए हैं जीवों का, उनकी अवतार लीला में अपने इंटरेस्ट और रुचियों को, उनकी इच्छा में ही अपनी इच्छा को रख के उसका जुड़ाव करके लय करके उनकी इच्छाओं में तो तन मन धन से सेवा करना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना और उनकी आज्ञा का पालन करना और उनके शरणागत, जैसे टीचर से सीखने के लिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, टीचर से सीखने के लिए वकीलों के पास जाके, डॉक्टरों के पास जाके हम शरणागत बुद्धि से अपने रोगों का इलाज करते हैं, ऐसे ही माया के ये सब लोगों का रोगों का इलाज करने के लिए अपनी बुद्धि को उनकी बुद्धि से उसका सत्संग करे। सत्य मतलब हरि गुरु भगवान, संत, और संग मतलब जुड़ाव। तो उनकी अपनी बुद्धि का, मन बुद्धि का उनकी बुद्धि में समर्पण करें। उनकी बुद्धि से फिर जब तुम ज्ञान सुनोगे और साधना करोगे, आगे बढ़ोगे, तो फिर काल माया तुम्हारा रास्ता जो प्रेम, सेवा, शरणागति, कृपा का है उसमें तुम्हें तंग नहीं कर पाएगी। तो ये तीन काम, ये तीनों शरीरों से मुक्ति पाने के लिए कोई जप तप हठ पूजा व्रत तीर्थ दान ये सब का ज्ञान, योग, धर्म मार्ग, ये सब काम आने वाली नहीं। इसके लिए पूर्ण गुरु के पास जाना पड़ता है, तन मन धन से उनकी सेवा, गुरु प्यारी साथ संगत की सेवा, जो उनके बनाया आश्रम धाम की सेवा, जिज्ञासा भाव से उनसे ज्ञान प्राप्त करना और उनकी समर्पण और शरणागति में रहना। तब हमारा इन तीनों शरीरों से हमारी मुक्ति हो जाएगी। जब तन मन धन से हम जब ज्ञान सुनेंगे तो प्रेम बढ़ेगा, मैं कौन मेरा कौन पता चलेगा, प्रेम बढ़ेगा तो शरणागति बढ़ेगी, शरणागति बढ़ेगी तो उनकी सामान्य विशेष अद्भुत कृपाएं हम पे बढ़ जाएगी। तो फिर ऑटोमेटिकली हम उनके चरणों में ज्ञान के कारण, क्योंकि हमारे में ज्ञान शक्ति है, जो ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं उसी के हिसाब से हमारा नेचर है। जहाँ हम अपने स्वार्थ की सिद्धि कहाँ होने वाली है, स्वार्थ और परमार्थ की वहां खुद शरणागत होते चले जाते हैं। ऐसे ही जैसे नई शादी होती है तो पत्नी को पता है मेरा सबसे बड़ा स्वार्थ पति से है, तो एक ही रात में उसकी शादी होती है तो फिर वो छोड़ देते हैं कि सब कुछ भाई के लिए, अब मेरा ये सब कुछ है। ऐसे ही ज्ञान प्राप्त करने के बाद ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जैसे जिज्ञासा भाव से ज्ञान प्राप्त करोगे, तन मन धन से सेवा करोगे, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने के बाद वो तुम्हें दिव्य शक्तियों का दान करेंगे, दिव्य शरीर का दान करेंगे ये चोला छोड़ने से पहले, और तुम फिर दिव्य शरीर, दिव्य अंतःकरण, दिव्य धाम, दिव्य सेवा, दिव्य सच्चिदानंद प्रॉपर्टी को प्राप्त कर लोगे। इन तीनों शरीरों से या 84 लाख तरह के शरीरों से तो मुक्त हो जाओगे, लेकिन दिव्य शरीर तुम्हारे पास हो जाएगा दिव्य लोक में रहने के लिए। दिव्य अंतःकरण, दिव्य पुरुषों की, सद्गुरुओं की, अवतारों की, भगवान की सेवा करने के लिए
जीवन में निहाल हो जाएगा, मालो माल हो जाएगा। अपना लक्ष्य, अपनी मंजिल और दिशा जब दोनों सही हो जाएगी तो हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। राम जी दास की तरफ से जय बाबा जी।